आप बंधनों में नहीं, आप आशीषों के अधीन हैं। आप अब किसी बंधन में नहीं हैं, बल्कि आप अब आशीषों के अधीन हैं। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो मसीह में आने के बावजूद भी सोचते हैं कि वे बंधनों में पड़े हुए हैं, उनके ऊपर बहुत सारे बंधन हैं। वे सोचते हैं कि वे उनके ऊपर अभी भी श्राप कार्य कर रहे हैं, अनेक प्रकार के श्राप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले श्राप उनके ऊपर हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा सिखाते भी हैं उनको। लेकिन आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आपके ऊपर अब कोई श्राप नहीं है, आप अब किसी भी बंधन में नहीं है, बल्कि आप अब आशीषों के अधीन हैं। अब आप श्रापित नहीं हैं, अब आप आशीषित हैं। अब आप बंधनों में नहीं हैं, अब आप स्वतंत्र हैं और आशीषों के अधीन हैं। हम लोग इजरायलियों के जीवन में देखते हैं, लगभग 430 सालों तक वे मिस्र में रहे और कई सालों तक वे गुलामी का जीवन व्यतीत करते रहे, वहां बंधुआई में रहे। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और परमेश्वर ने मूसा से बात की। यदि आप निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर मूसा से बातचीत करता है और 7 और 8 पद हम पढ़ेंगे। लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। मैंने उनके दुखों को देखा है, वो जो बंधुआई में हैं वहां, उनके दुखों को मैंने देख लिया है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुन लिया है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। जो परिश्रम लोग उनसे करवा रहे हैं, उस पीड़ा को, उनकी चिल्लाहट को, उनकी प्रार्थना को मैंने सुन लिया है। अब मैंने उन पर चित्त लगाया है। प्रभु ने आप पर चित्त लगाया है। एक समय था जब आप भी इन्हीं लोगों की तरह बंधुआई में थे, लेकिन परमेश्वर ने आपके दुखों को देखा, परमेश्वर ने आप पर चित्त लगाया, आपकी चिल्लाहट परमेश्वर तक पहुंची और परमेश्वर ने आपकी सुधि ली। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए अब मैं उतर आया हूं, क्योंकि वे लोग बंधुआई में हैं, उनके दुख को मैंने देख लिया है, इसलिए अब मैं स्वयं स्वर्ग से उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। किस लिए उतर आया हूं? कि उन्हें मैं मिस्र से छुड़ाऊं, उस बंधुआई से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, ऐसे देश में लेकर जाऊं। उस बंधुआई से छुड़ाऊं और उन्हें एक आशीषों के देश में लेकर के जाऊं, इसलिए मैं स्वयं उतर आया हूं। मैंने उन पर चित्त लगाया है। और आप जानते हैं परमेश्वर ने उन्हें वहां से छुड़ाया और कहां पहुंचाया? आशीषों के देश में। जिस घड़ी वो मिस्र से निकले, उसी घड़ी उन्होंने उस देश में प्रवेश कर लिया, उस आशीषों के देश में उन्होंने प्रवेश किया। उसके बाद जो उनके संतानें पीढ़ी सर पीढ़ी तक उस आशीषों के देश में वे लोग रहे, कनान देश में वे लोग रहे। परमेश्वर ने ऐसा ही आपके जीवन में किया है। आप पहले बंधुआई में थे, आप पहले श्राप के अधीन थे, आप पहले गुलामी में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके लिए उतर आया और उसने आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और जब आपने इस बात पर विश्वास किया तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको उस अंधकार से छुड़ा लिया और आपको अपने राज्य में प्रवेश करा दिया। अब आप कौन हैं? अब आप आशीषित हैं। इजराइलियों की तरह अब आप आशीषित हैं, अब्राहम की तरह अब आप आशीषित हैं। अब आप श्राप के अंडर में नहीं आते, अब आप बंधुआई में नहीं हैं, आपने वहां से छुटकारा पा लिया है। अब आप आशीषों के देश में हैं, अब आप आशीषों की जगह पर हैं, अब आप आशीषों के अधीन हैं। परमेश्वर ने आपको बहुतायत की आशीषें दी हैं और आगे भी देता रहेगा। आपके ऊपर अब्राहम की आशीषें आ चुकी हैं। अब आप गुलामी में नहीं हैं, अब आप श्राप के अधीन नहीं हैं। तो इसलिए अपने दिमाग से इस विचार को हटा दें कि मेरे ऊपर श्राप है। नहीं,
इस गंदे विचार को अपने दिमाग से हटा लें कि मैं बंधनों में हूं। नहीं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया है, तो आप हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार के बंधन से छुटकारा पा चुके हैं। आप आजाद हो चुके हैं। बल्कि मैं यूं कहूं कि अब आपके ऊपर आशीषें ही आशीषें हैं। अब आप आशीषों के अधीन हैं, श्राप के नहीं। अब आप स्वतंत्र हैं, बंधुआई में नहीं। अब आपके ऊपर आशीषें ही आशीषें हैं। कोई श्राप नहीं, कोई दुष्ट का कार्य नहीं, कोई बंधन नहीं। इस बात को अपने दिमाग में बिठा ले, अपने हृदय में बिठा ले कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए बलिदान दिया ताकि मैं श्रापों से छुटकारा पाऊं, ताकि मैं उन बंधन से छुटकारा पाऊं और आशीषों के देश में पहुंचूं। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि तू इस्राएलियों को छुड़ा, और उसने इस्राएलियों को छुड़ाया और उस बंधुआई से निकाला और उन्हें आशीषों के देश में पहुंचाया। आज आप आशीषों के देश में हैं। आप बंधुआई में नहीं हैं, आप श्राप के अधीन नहीं हैं, आप आशीषों के अधीन हैं, आप आशीषों के वारिस हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। लगातार वचनों को सुनने और वचन के भेदों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।